Hello guys, I think all of you are good and doing best in your life. आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे प्रोग्रामिंग में। इससे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी। मैं मेरे पास एक्चुअली 18 years ऑफ एक्सपीरियंस है कंप्यूटर फील्ड में, स्पेशली इन प्रोग्रामिंग। आई हैव डन MCA एंड बहुत ही अर्ली एज में आई हैव started my journey of programming. I was lab assistant. Then gradually I become the faculty. I was PGT computer science, and I worked in the big uh, organizations. I was actually मैं CBSE में काम करती थी. CBSE the Central Board of Secondary Education is all about education system. You know that. I'm not talking about the school. I was in CBSE office. Then I joined NIS, National Institute of Open Schooling. Then before coming here, I was working as a software developer in NGA, that is National Testing Agency. These are all organizations. They are working for in examination things. They are examination bodies. मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग को यूटिलाइज किया है, प्रोग्रामिंग स्किल का। प्रोग्रामिंग कर लिया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, गेम डेवलप करते हैं, ये तो है ही। लेकिन रियल लाइफ जो चैलेंजेस होते हैं वो मैंने यूज किया है प्रोग्रामिंग को। स्टूडेंट्स के रोल नंबर जनरेट करना, स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक लिस्ट ऑफ LOC जनरेट करना, पिक्चर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं एजुकेशन में धीरे धीरे। बट ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, तभी कर सकते हो, ये सब तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रोग्रामिंग रूट से बिल्कुल क्लियर होगी। कम लोगों की हो पाती है, बहुत हो जाती है, आसान है, ऐसी बात नहीं है, अप्लाई अप्लाई कर भी सकते हो आप। बट अभी तो जैसे लग रहा होगा इनको प्रोग्रामिंग आती होगी तो ये क्या बता रही है, छोटी छोटी चीजें बता रही है। बेसिक क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपने स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन में बिल्कुल बेसिक चीजें बताई थी। फिर ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लर्न हो गया है, फर्स्ट हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम। आगे हम आगे स्टडी करेंगे। Uh, in this video, we are going to learn very common things. उससे पहले कुछ important point डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एंड व्हाट डज मीन बाय केस सेंसिटिव लैंग्वेज? केस सेंसिटिव का मतलब होता है अपर केस लोअर केस, ये होता है हमारे इंग्लिश में। तो अगर आप कोई चीज अपर केस में लिखते हो तो उसकी अलग मीनिंग है, लोअर केस में लिखते हो तो उसकी अलग मीनिंग है सी लैंग्वेज में। मैक्सिमम चीजें सी लैंग्वेज में लोअर केस में लिखना है। प्रिंट एफ लिखना है तो शुड बी लोअर केस, आप उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको केस सेंसिटिव कहते हैं। टाइटली डिफाइन है, आपको जो चीज कैपिटल में लिखना है उसको कैपिटल में ही लिखना है, जो चीज स्मॉल में लिखना है वो चीज स्मॉल में ही लिखना है, तभी वो रन करेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो कैपिटल लेटर बहुत कम है, इट्स ओनली 10%। प्रीडिफाइंड कुछ कांस्टेंट है जो हम यूज करेंगे आगे जाके, वो कैपिटल लेटर में है, अदरवाइज सारी की सारी चीजें जो है वो स्मॉल लेटर में है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज अ मेन। आई हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, मेन इज अ मेन थिंग। मेन का मतलब ही है मेन, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सी प्रोग्राम में मेन इज ओवरऑल, प्रोग्राम स्टार्ट विथ मेन, प्रोग्राम एंड विथ मेन, तो दैट इज मेन। सेकेंड चीज है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? ये सारी रिवीजन है जो मैंने पहले पढ़ा रखा है, और कुछ जो पॉइंट छूट गए होंगे उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ। हेडर फाइल्स क्या होता है? सी प्रोग्राम हम बनाएंगे यूजिंग प्रीडिफाइंड फंक्शंस। विदाउट फंक्शन वी कांट मेक एनी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज, वी हैव टू यूज फंक्शंस। प्रीडिफाइंड यूज करो चाहे यूजर डिफाइंड यूज करो, इनिशियली वी कांट मेक यूजर डिफाइंड फंक्शन, so we use predefined function. For predefined function we have to use header files. Next आता है, in C language every executable line should be end with semicolon. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं लगाओगे एरर आएगा।
तो जैसे इंग्लिश लर्न करते हैं फुल स्टॉप लगाना सीखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ईच लाइन, सिमिलरली सी लैंग्वेज में जब भी हमारे एक लाइन कंप्लीट हो जाती है जिसका एक पूरा मतलब निकलता है, उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। नेक्स्ट एक टर्म आता है प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। ये लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं तो कुछ कुछ वर्ड सीख लेना जरूरी होता है, तो दैट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। व्हाट डज मीन बाय प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन? फंक्शन को यूज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ये नहीं कि आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। स्पेशली जब हम प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं जो पहले से बने हुए हैं, तो पहले से उनको बनाया गया है, तो पहले से उनका एक प्रॉपर तरीका है उनको यूज करने का। फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, पैरेंथेसिस लगाते हैं स्टार्टिंग और एंड, तो उस पैरेंथेसिस के अंदर जो चीजें हम डालते हैं दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। क्लियर? जैसे हम प्रिंट एफ में एक मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, तो हम प्रिंट एफ को प्रिंट एफ लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं प्रिंट एफ, दिस इट इज अ फंक्शन, इट्स अ प्रीडिफाइंड फंक्शन डिफाइंड इन stadio.h header file. What is the use of printf? Use of printf is print message on a screen. So whatever message you want to print on a screen, you have to give in double quotes and within these brackets. That is called argument. तो printf के अंदर एक ही argument डालते हैं जो आपको print करना है। एक argument में क्या पैराग्राफ उसमें लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, यू कैन राइट ओनली वन लाइन। और उसका एक तरीका होता है, डबल कोट्स के अंदर ही डालते हैं वो, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। डबल कोट्स के अंदर प्रोग्रामिंग में कुछ भी हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। टेक्स्ट, टेक्स्ट नॉर्मल वर्ड है, स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग वर्ड है। टेक्स्ट पूरा एक मैसेज, तो ये उसका एक तरीका हो गया। तो फंक्शन में जो हम ब्रैकेट के अंदर कोई आर्गुमेंट कुछ डाल रहे हैं, फिक्स्ड है वो जो वे ऑफ गिविंग आर्गुमेंट इज अ फिक्स, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। इसी तरह कुछ और फंक्शंस होंगे जिनका रिटर्न टाइप भी होता है, जो कुछ देते भी है। प्रिंटफ कुछ देता नहीं है, प्रिंटफ में बस वो लेता है, मैसेज लेता है जो उसे स्क्रीन पे प्रिंट करना है, और इसने स्क्रीन पे मैसेज आपने दिया वो स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, बट वो कुछ रिटर्न नहीं करता। बट आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे फंक्शन जो कुछ रिटर्न करते हैं, जैसे स्क्वायर और फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? सपोज 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो 25 लेगा, एक इनपुट यूजर से लेगा और उसका स्क्वायर रूट प्रिंट करेगा। स्क्वायर रूट करने का मैथमेटिकल तरीका होता है, बचपन में पढ़ा था 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो कंप्यूटर, आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर में एक प्रोग्राम छोटा सा बना देंगे, प्रीडिफाइंड फंक्शन कॉल लेंगे, स्क्वायर रूट करके, स्क्वायर करके एक फंक्शन, स्क्यूआरटी करके एक फंक्शन है, वो 25 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। इवन कि किसी भी नंबर का, वॉट एवर नंबर यू इंटर, वो स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। दैट इज रिटर्न टाइप। ये फंक्शन क्या कर रहा है? उसको कुछ रिटर्न कर रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटोटाइप मीन्स द वे इन विच यू डिफाइन यू यूज फंक्शन which is already defined. The way you use function is called function, is prototype of function. function के अंदर क्या देना है, क्या इनपुट होगा और क्या आउटपुट आएगा, कैसे इनपुट देना है और कैसे आउटपुट आएगा, आउटपुट को कैसे हम स्टोर करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट प्रोटोटाइप। नाउ आज आगे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग स्किल अपना डेवलपमेंट करने में। हमने प्रीवियस प्रोग्राम में सीखा था हाउ टू मेक प्रोग्राम, सीख लिया कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, एक स्टेटमेंट भी बनाना सीख लिया, दैट इज printf, that is called output statement in programming language. Program is a set of instructions. We have learned earlier how to write instructions. तो हमने 3-4 इंस्ट्रक्शंस लिखना सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज printf, clr, get, ch, these are the predefined function, और इसका एक पर्पस भी होता है जो मैंने बता दिया था। तो एकदम सिंपल सी चीज है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हम इंस्ट्रक्शंस मीन्स कमांड। तो अब क्या होता है कि इसमें टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम में, ये सिंपल सा प्रोग्राम पिछली बार सीखा कि एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, वहां तो काम खत्म नहीं होता हमारा, हमें तो गेम डेवलप करना है, हमें तो अपना रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। तो सिर्फ आउटपुट स्टेटमेंट से तो काम नहीं चलेगा ना, वी हैव टू लर्न समथिंग एल्स, और भी चीजें सीखेंगे। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
इंस्ट्रक्शंस कई तरीके के होते हैं, बेसिकली ये 3 तरीका होता है। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो 4 तरीके के होने चाहिए, बट सब जगह 4। एक तो हो गया इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें से आपने आउटपुट स्टेटमेंट सीख लिया, बाकी इनपुट आज बताऊंगी। और ये 4 जो मैंने ये डायग्राम में बताया, ये 3 जो डायग्राम में बताया है, बेसिकली ये 3 ही 4 मेरे हिसाब से 4 होने चाहिए, बट ये 3 टाइप के होते हैं इंस्ट्रक्शंस। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शन देने के तरीके, कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस आप एक प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हो। Number 1 is type declaration instructions. Number 2 is arithmetical instructions. Number 3 is control instructions. इनको बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि समझ में आ जाए। यही है, is all about programming. These are all about programming. Clear? तो नाउ टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, आज का पूरा जो है वो, बाकी ये सब तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे हम। ये पढ़ लोगे तो प्रोग्रामिंग ही सीख लोगे पूरी की पूरी। ये सीखेंगे अब टाइप डिक्लेरेशन। बस होते क्या है ये बता देती हूँ। इंस्ट्रक्शन पता है, कमांड्स होते हैं। कमांड कई तरीके के होते हैं, इसमें से एक हमने सीख लिया आउटपुट इंस्ट्रक्शन, प्रिंटफ। आउटपुट कैसे सिस्टम पे करना है, आउटपुट कैसे मैसेज प्रिंट कराना है, वो हमने सीख लिया। नाउ इट्स टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। टाइप डिक्लेरेशन, प्रोग्राम बनाना है तो हमें मेजर क्या करना है, इनपुट और आउटपुट तो देना ही पड़ेगा ना। ये तो ऑल अबाउट कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर टेक्स इनपुट एंड गिव आउटपुट। वी वांट गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, वी वांट आउटपुट। तो इनपुट, अगर डेटा की भी बात करते हैं, डाटा कोई तो मैनिपुलेट करके हम आउटपुट जनरेट करेंगे। क्लियर? तो डाटा क्या होता है, डाटा क्या, अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक, दीज आर द डेटा। और डेटा में तो डेटा साइंस, इस डेटा पर ही तो हमारा सारा काम है, स्क्वायर निकालना, प्रिंट करना, गेम भी बना रहे हैं या कोई कुछ भी कैलकुलेटर भी बना रहे हैं, तो क्या डेटा लेगा तभी तो आउटपुट देगा। तो उस डेटा की टाइप को डिक्लेयर करने का तरीका इस टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, नथिंग एल्स। कंप्यूटर में इनपुट देना है, इनपुट देने के लिए यू नीड इनपुट में डेटा। इनपुट क्या कराओगे, डाटा इनपुट कराओगे। कीबोर्ड्स में क्या होता है, तो कुछ है ही नहीं। व्हाट इज इन द कीबोर्ड, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक एंड सम स्पेशल सिंबल्स। तो इनको एक्सेप्ट करने के लिए वी नीड दीज आर डाटा, और इनको इन पे काम करने के लिए वी नीड डेटा टाइप डिक्लेरेशन। अब डेटा कई तरीके के, यहाँ देखो डेटा दिख रहा है ना कीबोर्ड्स में। अगर नॉर्मल कीबोर्ड देखो आप, मोबाइल का भी आप देखो एक कीपैड, तो उसमें क्या अल्फाबेट्स है, न्यूमेरिक्स हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। तो ये 3 टाइप के डेटा हो गए आपके पास। तो यही है। अब इन डेटा को हम अपने प्रोग्राम में कैसे इनपुट कराएंगे, उस चीज को सीखने के तरीके को, उस टाइप के इंस्ट्रक्शंस लिखने के तरीके को टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछना, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और भी कई तरीके हैं समझाने के, बट यहाँ टाइम लिमिट होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखेगा ही नहीं मेरा, दैट्स वाई। नेक्स्ट है अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस इज जस्ट मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस। जैसे मैंने भी इनपुट के बारे में बताया, टाइप डिक्लेरेशन भी और एलेबोरेट करूंगी, यही पूरा लेक्चर में ही यही सीखेंगे कैसे करते हैं इसको, बट अभी इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन C इज इक्वल टू A + B, दैट इज अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। कोई भी आप मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो अपने प्रोग्राम में C लैंग्वेज में, दैट इज अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। ये सिंपल सीढ़ी चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, नीचे उतर गए, दैट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, डिसीजन लेना होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपको 2 रूट मिल गए, तो यू हैव टू फॉलो विच रूट, कहाँ जाएं, ये जाएं कि वो जाएं, फिर किस कंडीशंस पे फर्स्ट वाला रूट सेलेक्ट करें, किस कंडीशन पे सेकंड वाला रूट सेलेक्ट करें। ये जो होता है, इस टाइप की चीज को कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ऊपर से नीचे जाना इज अ सिंपल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, जो हम अभी सीख रहे हैं, अभी हमने सीखा है फर्स्ट प्रोग्रामिंग में, और भी अभी लर्न करेंगे। फर्स्ट लाइन लिख दिया, सेकंड लाइन लिख दिया, थर्ड लाइन लिख दिया, फोर्थ लाइन लिख दिया। इट्स ऑल अबाउट सिक्वेंशियल, सीक्वेंस में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सीक्वेंस में लाइन रन करा रहे हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सीक्वेंस में प्रोग्राम बन गया, सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। बट अब थर्ड लाइन स्पेशल कंडीशन पे ही रन करें,
अभी क्या है, 3 लाइनें मान लो प्रोग्राम में आपने लिखी है, CLR, SCR, गेट तो प्रिंट, ये तीनों रन करेंगे ही करेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। आप कहना चाह रहे हो कि नहीं भाई, आज अगर 29 सिंपल सा चीज़ है, अगर मैं चाहती हूँ कि आज फर्स्ट महीने का फर्स्ट डे है तो लिख के आ जाए वेलकम टू द न्यू मंथ, इस तरीके से, इस तरह की चीज़ें करने के लिए यू नीड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। आपको लाइंस को कंट्रोल करना, कब ये रन करे, कब ये रन ना करे, कब ये कई बार रन कर जाए, कब कैसे किस कंडीशंस पे कौन से इंस्ट्रक्शन बंच ऑफ लाइन रन करने हैं, दैट इज ऑल अबाउट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। बहुत मजेदार है ये, आई लव दैट। फिर अपने बैक टू टॉपिक आते, टाइप डिक्लेरेशन पे ही हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, अभी मैंने बताया कि कीबोर्ड में जो होता है वो हमारे पास डेटा है, अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक है और स्पेशल सिंबल्स है। तो इनको रखने के लिए अगर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और इस डेटा को मैनिपुलेट करके हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव टू कीप दैम, वी हैव टू कीप समवेयर। कुछ जैसे गाजर का हलवा बनाना है तो गाजर को हवा में तो नहीं बनाएंगे ना, गाजर को कहीं रखना पड़ेगा। फिर गाजर के हलवे की जो प्रोसेसिंग होती है उसको करने के लिए भी कंटेनर चाहिए हमें। कुछ भी करना है लाइफ में, डेटा के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन करना है तो हमें इसको कहीं रखना पड़ेगा। इवन अब मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट 2 + 2 कितना होता है, तो यू हैव टू लिसन मी कि व्हाट आई एम सेइंग, मेरा इनपुट क्या है, दैट इज 2 + n2। तो फिर आप सुन रहे हो, मेमोरी में उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर कर रहे हो, फिर आप यू विल बी एबल टू गिव आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। उसको स्टोरेज जरूरी है, डेटा को जब तक स्टोर नहीं करेंगे तब तक हम उसके साथ उसको इंफॉर्मेशन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ पॉइंट। क्लियर? तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अगर आपको जैसे अभी मैंने बताया कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो अब ये 25 को कहीं स्टोर करेंगे हम, तभी तो 25 को कहीं स्टोर करेंगे तभी हम उसको इसमें प्रोसेसिंग कर पाएंगे। हाँ, तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टर्म आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो वेरिएबल क्या होता है, हम डेटा 2 है, 3 है, 4 है, इसको रखने के लिए अपने प्रोग्रामिंग में कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं जो डेटा को रखते हैं। तो मेमोरी पता है, मेमोरी में ही कंप्यूटर के तो मेमोरी होता है जिसमें डेटा रखते हैं, तो हम कंप्यूटर के एक पर्टिकुलर मेमोरी पार्ट को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमने यहाँ डेटा रखा है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। Variable is nothing, it's just a memory allocation for storing data. Clear? अब क्या होता है, डेटा के साथ हमेशा डेटा टाइप आता है, आना ही चाहिए। कीबोर्ड में डाटा है, ABCD अल्फाबेट्स है, इसमें टाइप्स है ना, तो हमेशा डेटा के साथ डेटा टाइप आता है। डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है, विच टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू स्टोर। तो जब भी वेरिएबल डिफाइन करना होता है हमें प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना होता है। अगर आप ए बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट, अब कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट बिट बाइट होती है, केजी और लीटर्स तो नहीं होती, दैट इज अ नॉर्मल कंप्यूटर लिटरेसी। तो अगर कंप्यूटर में आपको 2 बाइट एक के नाम से स्टोर सेव करना है, बनाना है आपको, तो दैट वी नीड डेटा टाइप। विदाउट डेटा टाइप यू कांट मेक अ वेरिएबल, क्योंकि ए क्या है, ये क्या स्टोर करेगा आपके प्रोग्राम में, अल्फाबेट स्टोर करेगा, न्यूमेरिक स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, मेनली तो अल्फाबेट और न्यूमेरिक की बात आती है। या जो न्यूमेरिक है वो पॉइंट्स में स्टोर करेगा, नहीं करेगा, विदाउट पॉइंट में स्टोर करेगा, तो दैट इज डेटा टाइप। Data type define the type of data of variable. Which kind of data you are going to store into the variable, that is defined by data type. तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 बेसिक टाइप के डेटा टाइप होते हैं। कैरेक्टर, बेसिक डेटा टाइप डिफाइन type of data which is going to be stored into the particular variable. What is variable? Variable is a memory location used to save data. अभी इसको प्रैक्टिकली करेंगे, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, डेटा टाइप क्या क्या होते हैं। फिर डेटा टाइप 4 तरीके के होते हैं, बेसिकली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है।
एक आंख ऊपर नीचे नाम बदल के, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है। इसीलिए बोला सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है, और इसको सीख लिया तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप 15-20 दिन में सीख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिक डेटा इज कैरेक्टर। अगर आपको कोई एबीसीडी रखना है, कैरेक्टर मीन्स ओनली वन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन कैरेक्टर, इट्स नॉट लाइक कि पूरा का पूरा नाम कहीं रखना है। अभी प्रिंटफ में आप कहीं कुछ स्टोर नहीं कर रहे हो, जस्ट प्रिंटिंग अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, यू आर नॉट गोइंग टू स्टोर समवेयर। तो वहां पे कहीं पे आपने डेटा वेरिएबल और डेटा टाइप का यूज नहीं किया, बट हमें अब आगे नेम इनपुट कराना सीखना है। नाम हम चाहते हैं 10-15 नाम कंप्यूटर स्क्रीन पे इंटर करें, फिर उसकी लिस्ट जनरेट करें, फिर उसमें कई सारी चीजें वी आर गोइंग टू लर्न। तो वो स्ट्रिंग होता है, वो भी आगे सीखेंगे, वो अलग चीज है, वो अलग, वो यूजर डिफाइंड डाटा है। उसमें भी डेटा टाइप में भी 2 तरीके के डेटा टाइप होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। तो अभी हम प्री डिफाइंड और बेसिक डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। प्री डिफाइंड जो पहले से है और ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में होता है, तो दैट इज फर्स्ट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप यूज फॉर टू स्टोर ओनली वन कैरेक्टर, ए पी एक्स वाई, कीबोर्ड में कोई भी आई एम जे पी ओ कुछ भी, अगर आपको एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो आपको कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वाइडली यूज इंटीजर। इंटीजर मीन्स नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट पॉइंट्स, 3 4 5 6 99 12,000, इस तरीके की जो वैल्यूज है उनको स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं। व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट इज वैल्यू विद पॉइंट्स लाइक 2.3 10.9, पॉइंट्स में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप फ्लोट यूज करते हो। डबल हम यूज करते हैं, अभी भी क्या है, साइन बहुत सारे मतलब लोग यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, सी स्पेशली सी लैंग्वेज का, जो मैथ्स में पीएचडी कर रहे होते हैं या मैथ्स में एमएससी कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत ऐसी चीज होती है जिसपे वो कैलकुलेशन करते हैं और इसके पॉइंट्स की वैल्यू काफी लॉन्ग होती है। अभी हम रियल लाइफ में 2 पॉइंट तक लेके चलते हैं। अभी मार्केट में जाते हो तो आपको कोई सामान खरीदते हो तो वो कितना होता है, कितना 10 रुपए, 10.5 रुपए, 10 रुपए का होगा, या ऐसे होता है। 3 मैक्सिमम 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तक जाते हैं, 9.99 ऐसे बोलते हैं। 999 का कोई सामान होता है तो 99.99 2 पॉइंट रियल लाइफ में हम काम करते हैं। बट कई साइन और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अगर आपको डेटा को पॉइंट्स के बहुत लंबा पॉइंट रखना है, सिंपल सी सरल भाषा में, कि फ्लोट में भी पॉइंट रखते हैं बट आपको 6 प्लेस तक आप रख सकते हो फ्लोट में, उससे ज्यादा पॉइंट के बाद की बात कर रही हूँ मैं, उसके ज्यादा मतलब डबल का मतलब सिंपली इनके सबकी रेंज होती है कि इंटीजर में आप कितने कहाँ तक की वैल्यू रख सकते हो, फ्लोट में कहाँ तक की वैल्यू रख सकते हो, डबल में कहाँ तक की वैल्यू रख सकते हो। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, या मैं नीचे एक अपने डिटेल में एक लिंक डाल दूंगी, वहां पढ़ सकते हो। वो याद करने की चीज है, पूरी रेंज है कि इंटीजर है 25,000 डेटा आप रख सकते हो, फ्लोट में इतना रख सकते हो। वो तो लर्न करने वाली चीज है, थ्योरी पार्ट है, तो वो मैं डाल दूंगी, वो लर्न कर लेना। बस समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बस इतना ही काफी है कि फ्लोट में पॉइंट्स की वैल्यू रखते हैं तो 6 प्लेसेस, और उससे ज्यादा आपको अगर बहुत आपका काम ही पॉइंट्स में ही है, आपका पॉइंट के इधर वाले से कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट्स में ही आपका काम है, वो साइंटिफिक डेटा पे काम कर रहे हो तो डबल यूज करते हैं। नाउ ये दोबारा ये प्रीवियस प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड मैंने लिया है जस्ट टू टेल यू कि जो टाइप डिक्लेरेशन लाइन होती है दैट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर प्रोग्राम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ट्री का स्ट्रक्चर में बताया था मैंने कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, हेडर फाइल मेन के ऊपर ही डिफाइन करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल ऊपर ही होता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हम बनाने जा रहे हैं तो मेन के ऊपर ही लिखेंगे उसे। हमने सिर्फ अभी हेडर फाइल के बारे में पढ़ा है, ये धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब आज हम नया चीज सीखने जा रहे हैं, दैट इज डिफाइनिंग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। वो लाइन दैट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। अब एग्जाम्पल लीजिए, अभी मैं वेरिएबल बनाना सिखाऊंगी और आपको स्क्रीन भी क्लियर करना है। तो पुराने प्रोग्राम जो था मेरा फर्स्ट प्रोग्राम, उसमें एक मैसेज प्रिंट करना था स्क्रीन पे, तो आपने पहला लाइन लिख दिया CLR जस्ट फॉर क्लियर द स्क्रीन, कि जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए, फिर हम अपना मैसेज प्रिंट करें। तो दैट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ योर प्रोग्राम, CLR क्लियर द स्क्रीन। बट अभी जो सेकेंड प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम डेटा लेने की कोशिश करेंगे, इनपुट कराने की कोशिश करेंगे, तो CLR फर्स्ट लाइन नहीं होगी।
ये आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी कर सकते हो, बट फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम शुड बी टाइप डिक्लेरेशन। इसलिए ये पहले ही बता दिया गया है कि डिक्लेरेशन पार्ट जो होता है वो मेन के जस्ट बाद ही होता है। जो भी वेरिएबल आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है, जितने भी यूज करना है, दैट शुड बी डिफाइंड बिफोर यूज। ठीक है, खाना खाने से पहले बनाना पड़ेगा, वही हाल है। अगर नीचे कुछ आपको इनपुट कराना है तो डेटा डिफाइन करना पड़ेगा पहले, वेरिएबल पहले बनाना पड़ेगा। फिर चलिए, this slide is just about how to make variable. तो हाउ टू मेक वेरिएबल, तो वेरिएबल बनाने का सी लैंग्वेज में तरीका होता है, आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जो उस डेटा टाइप को डिफाइन करेगा, और एक आइडेंटिफायर यूज करना पड़ेगा, नहीं नेम ऑफ वेरिएबल सोचना पड़ेगा। राइट, कीवर्ड क्या होता है बता रखा है, कीवर्ड आर सम रिजर्व वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर मीनिंग, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर मीनिंग इन सी लैंग्वेज। तो INT जब भी आपको इंटीजर बनाना है तो आप इंटीजर नहीं लिखोगे, आप INT लिखोगे, और INT इज अ रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज 32 कीवर्ड्स होते हैं, पुराने लेक्चर में है मेरे। तो जैसे मेन एक कीवर्ड है, कीवर्ड में जब कंपाइलर पे टाइप करते हैं वो वाइट हो जाता है, ये भी एक बात है। तो INT इज अ इंटीजर, क्लियर। और आइडेंटिफायर का नाम सोचना पड़ेगा x। तो मुझे एक वेरिएबल बनाना है जो एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करे, इंटीजर टाइप का, कोई पॉइंट नहीं रखना उसको, सिंपल बिना पॉइंट के नंबर स्टोर करना है। तो ये है तरीका INT-X। तरीका में क्या हो गया, पहले जो वर्ड होगा वो होगा कीवर्ड, यानी आपको क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है, फ्लोट बनाना है, कैरेक्टर बनाना है, क्या बनाना है। फिर आपको नेक्स्ट बताना है कि उसका नाम क्या होगा, XYZ ABCD कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये 4 तरीके के वेरिएबल बनाने के 4 तरीका बता दिया। ये हो गया INT-X। ये हम उसमें 2 वैल्यू डाल रहे हैं, मैंने वैल्यू डाल के दिखा दिया कि ऐसे वैल्यू इसमें डालते हैं। फ्लोट में पॉइंट डालते हैं, कैरेक्टर में कैरेक्टर डालते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर डालते हैं। डबल में पॉइंट्स में यहाँ लगाना भूल गई मैं, बट इसको आप ऐसे डबल में नॉर्मल भी रख सकते हो, पॉइंट्स पे भी रख सकते हो, बट इंटीजर में आप पॉइंट में डेटा नहीं रख सकते हो, ये डिफरेंस है इंटीजर और डबल में। और फ्लोट में 6 प्लेसेस तक पॉइंट रख सकते हो, डबल में उसका डबल रख सकते हो, मतलब ज्यादा रख सकते हो आप। तो ये हो गया वेरिएबल बनाने का तरीका, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। आपको इंटीजर मैंने सोचा मुझे एक वेरिएबल बनाना है, पहले इसको देखते हैं। मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा ए, तो मैंने लिख दिया अपने प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में मेन के नीचे INT-A। सी दिस, क्लियर। तो इससे होगा क्या, मेमोरी में 2 बाइट, इंटीजर 2 बाइट लेता है, 2 बाइट मेमोरी जाके स्टोर हो जाए, रिजर्व हो जाएगी ए नाम से। मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, तो गार्बेज मतलब होता है उटपटांग वैल्यू, जबकि इसमें मैंने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं किया, खाली दिमाग शैतान का घर सुना होगा। तो वैसे यहाँ पे अगर हमने यहाँ लिखा INT-A, तो दैट मीन्स हमने क्या करा, वेरिएबल बना दिया, मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व कर दिया जिसका हमने नाम दे दिया A, बट उसमें कुछ नहीं रखा। तो उसमें क्या होगा, बेकार की चीजें, गार्बेज वैल्यू होगा जिसकी कोई मीनिंग, कुछ भी अगर एक ही वैल्यू प्रिंट कराओगे तो कुछ भी आएगा। ये है इसका एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, ये किस क्या जगह है, किस जगह पे ए जाके बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज एड्रेस। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाने की कोशिश की है, इंटीजर एज। अब ABCD तो जनरल नेम हो गए, बट मैं चाहती हूँ एज स्टोर करे, मेरा एज स्टोर करे। तो INT एज इज इक्वल टू 20, ये एक तरीका है वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल बनाना इंटीजर टाइप का जिसका नाम एज है, और इसमें मैंने वैल्यू भी डाल दी 20। इस लाइन को कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन मीन्स इनिशियल वैल्यू ऑफ एज वेरिएबल। यहाँ हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, यहाँ हमने बस INT-A बना दिया और ये जाके मेमोरी कंप्यूटर में 2 बाइट बन गया, और उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है, गार्बेज वैल्यू स्टोर है। बट इस लाइन में हम एज नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें 20 डाल रहे हैं, गार्बेज रखने का कोई वही नहीं, चांस ही नहीं है। हम उसमें जैसे हमने एज नाम का वेरिएबल बनाया उसमें 20 डाल दिया। तो दिस लाइन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। we make we made variable with the name of age,
जिसका टाइप है इंटीजर INT, इट कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू, नॉट पॉइंट, नॉट कैरेक्टर, एंड इट इज इनिशियली इनिशियलाइज बाई 20। जैसे ही बना उसमें 20 डाल दिया, यानी गार्बेज की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दैट इज डेटा टाइप, दैट इज वेरिएबल नेम और दैट इज वैल्यू। अगर आप वेरिएबल बनाते समय ही किसी वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे हो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसको समझते हैं। अब क्या होता है कि सी प्रोग्राम में जब हम वेरिएबल बनाना तो सीख गए हम अच्छे से। अब प्रिंट करने की बात आती है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कैसे कराएं, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए एक फॉर्मेट यूज होता है। प्रिंट कराने के लिए कोई अलग से चीज नहीं यूज करनी, प्रिंटफ ही यूज करते हैं। बट प्रिंटफ में हमने सीखा कि मैसेज डबल कोट्स पे मैसेज डाल देते हैं, वो प्रिंट हो जाता है। तो अगर हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, एक तरीका यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है। हमने चार टाइप की वेरिएबल लर्न किया है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। अब इंटीजर बनाना है तो यू हैव टू यूज INT। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आपको कैर कीवर्ड यूज करना है। फ्लोट टाइप का बनाना है तो फ्लोट, देखिए मेरे स्मॉल है, these are all in small letter. C language is a case sensitive language, that's why you have to write 90% of things in small letter. You can't write capital INT, it will be wrong. Should be small INT, char, float, double. क्लियर, ये हो गया इनके कीवर्ड, ये कीवर्ड है यूज करने के लिए। ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके, %D, %C, %F, %LF। ये यूज होता है जब हम प्रिंट करेंगे। तो अगर हमने वेरिएबल बनाया INT_A, तो INT_A इंटीजर A की वैल्यू प्रिंट करने के लिए वी हैव टू यूज %D, कैरेक्टर के लिए C, फ्लोट के लिए F एंड डबल के लिए LF। आई विल टेल यू कैसे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड।